दोस्तों, आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एक फील्ड के दो लोग, जैसे गर्ल या बॉय या लेडीज या जेंट्स, कोई भी हो सकता है। दोनों की ही इनकम भी बराबर होती है, दोनों का स्टेटस भी एक ही होता है। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी हर जगह ज़्यादा इज्जत होती है, चाहे हम समाज की बात कर ले या रिलेशनशिप की। हर जगह उनकी वैल्यू होती है, जबकि हो सकता है दूसरे व्यक्ति की उतनी इज्जत या वैल्यू नहीं मिल पाती। आखिर ऐसा क्यों? उस व्यक्ति में ऐसा क्या है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं? दूसरे व्यक्ति को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों नहीं मिलती जितना पहले वाले व्यक्ति को? इस वीडियो में हम आज आपको कुछ ऐसे ही तरीके बताने वाले हैं जिसमें आपको खुद में कुछ ऐसे चेंज लाने हैं जिसके बाद धीरे धीरे आपकी भी वैल्यू बढ़ने लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं ना और इस चैनल पर नए आए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले आप खुद को बिजी रखें। इंसान की वैल्यू में जो बात सबसे ज़्यादा फर्क लाती है वो है आपका फ्री या बिजी। जो हमेशा खुद को बिजी रखता है ना, उसकी वैल्यू खुद ही बढ़ने लगती है। बिजी होने के कारण जो व्यक्ति बिना मतलब की इधर उधर नहीं दिखता और सबको पता होता है कि यह हमेशा बिजी रहता है, उन्हें कोई भी बिना मतलब के परेशान करने से पहले सोचता है। और जो लोग फ्री होते हैं उन्हें समाज में वो इज्जत वो आदर कभी नहीं मिलता, क्योंकि लोगों के मन में उनके लिए एक छवि बन जाती है कि यह तो हमेशा फ्री रहता है, इसलिए इनका टाइम और इनकी वैल्यू कोई नहीं देता। समाज के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी या आपके दोस्त, ये सब आपकी वैल्यू तभी करेंगे जब आप बिजी रहेंगे, तभी ये आपकी और आपके टाइम की कदर करेंगे। खुद की कदर करना सीखें। सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू समझनी होगी। अगर आप खुद की नज़र में ऐसे व्यक्ति हो जो कोई भी काम सही तरीके से नहीं करता है, जो नकारा है, जिससे कोई नहीं पूछता, आपने खुद के लिए ही ये मान रखा है, तो सबसे पहले खुद का नज़रिया बदले। और अगर आप सही में ऐसे हैं तो खुद को भी बदले। दूसरों से तुलना करके खुद को अपनी नज़रों में मत गिराओ। अपनी खूबियों पर ध्यान दो, उन्हें पहचानो और खुद से प्यार करो। आप खुद को दूसरों से जितना कम आंकोगे उतना ही आपको खुद की वैल्यू कम लगेगी। आप अपने आप को ऐसा समझो जैसे आपकी बहुत वैल्यू है। जब आप खुद की वैल्यू करने लगोगे ना, तो आपके व्यवहार में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगी और दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे। दूसरों के अच्छे कामों की सराहना करें। आपके आसपास, समाज में, दोस्तों में जो भी कोई अच्छा काम करता है ना, उनकी सराहना जरूर करें। दूसरे की तारीफ भी करें, और हाँ, तारीफ वही करें जो सच है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने मुंह से अपनी तारीफ बिना किए दूसरों से अपनी तारीफ करवा सकते हो। आप जब किसी की तारीफ करते हो ना, तो वो आपको अच्छा इंसान मानने लगता है और आप उनकी पसंदीदा लोगों की सूची में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि तारीफ सुनना सभी को अच्छा लगता है। चाहे वो ऐसा जताना चाहे कि उसे तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सच यही है कि खुद की तारीफ सुनना सबको पसंद है। जब आप किसी की तारीफ करते हो, उनके काम की सराहना करते हो, तो वो आपकी तारीफ ही करेगा और आपके बारे में अच्छा ही बोलेगा। अगर आप 10 अलग अलग लोगों की तारीफ की, उनकी सराहना की और बदले में वो आपकी तारीफ करते हैं, तो आप सोचिए, आपने जिनकी तारीफ की वो 10 अलग अलग लोग थे, पर वो 10 आपकी तारीफ कर रहे हैं। वो आप अकेले हो तो तारीफ के सौदे में फायदा किसका हुआ? आपका ही ना। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी वैल्यू बढ़ाने का। आप दूसरों को जितना सराहना करोगे, आप उतना ही खुद की वैल्यू को बढ़ाओगे। हमेशा खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। यदि आप स्टूडेंट हो तो अपना सारा फोकस अपने करियर को बनाने में लगाएं, क्योंकि जब तक आप लोगों को कुछ करके नहीं दिखाओगे, तब तक खुद की वैल्यू नहीं बना पाओगे। अगर आप कहीं जॉब करते हैं ना, तो नई स्किल सीखें, खुद को अपडेट करें, खुद की ग्रोथ के लिए टाइम दें। अगर बिजनेस कर रहे हो तो अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कोशिश करते रहें। खुद को एक सफल इंसान बनाने के लिए जो कर सकते हैं करें, क्योंकि इससे आप बिजी भी रहेंगे और कोई भी व्यक्ति अपने करियर के लिए सीरियस रहता है तो उनकी वैल्यू बढ़ती ही है, और आप सफल हो जाते हैं तो हर जगह आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अपनी बात पर कायम रहो। समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर उनकी बातें हवा हवाई होती है। अक्सर वो अपने आप को बड़ा बताने के लिए
दूसरों को झूठे दिलासे देते हैं। शुरू में तो लोग इन पर भरोसा कर लेते हैं, पर धीरे धीरे ये वैल्यू को खो देते हैं, क्योंकि सब इनके बारे में जान जाते हैं कि यह सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं। ये लोग अपनी कमिटमेंट कभी पूरे नहीं करते। अगर आपको अपनी वैल्यू बनानी है तो पहले ऐसे काम के लिए कभी हाँ ना कहें जो आप नहीं कर सकते, और अगर आपने कभी किसी बात के लिए हाँ बोला है तो उसे पूरा जरूर करें। और यही कमिटमेंट अपनी छोटी छोटी बातों में भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने किसी को मिलने का टाइम दे दिया या कोई तय दिन आपको किसी से मिलना है तो कोशिश करें उसे टाले नहीं और तय दिन तय समय पर वहां पहुंच जाएं। जो लोग अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं ना, उनकी इज्जत और वैल्यू दोनों कम होती जाती है। इसलिए अगर आप नहीं कर सकते तो कमिटमेंट कभी ना करें, और अगर किया है तो उसे पूरा जरूर करें। दूसरों के सामने अपना दुखड़ा न रोएं। आप जब एक खुशहाल इंसान नजर आते हैं ना, तो सब आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जो खुश होता है वो एक मजबूत इंसान नजर आता है, और सब ऐसे इंसान से ही मेल जोल करना पसंद करते हैं जो खुद मौजूद हो। ऐसे लोगों के साथ रहकर थोड़ा सुरक्षित भी महसूस करते हैं और उनकी वैल्यू भी करते हैं। पर यदि आप अपना दुखड़ा सबके सामने रोने लग जाते हैं तो ऐसे में आपको हो सकता है कि सहानुभूति जरूर मिले, पर धीरे धीरे सब आपसे दूर होते जाएंगे और आपके पास आने से कतराएंगे, क्योंकि उन्हें यही लगेगा फिर से आप उनके सामने वही रोना गाओगे। जब आप किसी के सामने इमोशनल होते हैं तो आप उनको अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत और बहुत सी बातें। जब आप खुली किताब हो जाते हो तो भी लोगों की दिलचस्पी आपसे कम होने लगती है, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। इसलिए किसी के भी सामने खुली किताब ना बने। उनके सामने खुश रहो, अच्छी अच्छी बातें करो, उन्हें अपने बारे में सोचने दो कि आप क्या बला है। खुली किताब बनकर आप अपनी वैल्यू को कम क्यों करते हैं? अपनी पर्सनालिटी में सुधार लाओ। बात करने का तरीका। बात करते समय आपकी बातों में आत्मविश्वास दिखनी चाहिए और आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी नहीं होनी चाहिए। सामने वाला आसानी से सुन सके इतना तेज तो बोले ही। इसके अलावा बात करते समय आपकी बॉडी किस तरह मूवमेंट कर रही है उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, और बातें वही करे जो सच हो और आप वह कर सके। दूसरों को अपना समय मत दो। वैल्यू उसी की होती है जो दूसरों को अपना समय आसानी से नहीं देता। हो सकता है कि आप बहुत काम करते हो, पर किसी के एक कॉल पर अपना काम छोड़ के उसके पास पहुंच जाते हैं, और बाद में आपको ज़्यादा समय लगाकर अपना काम पूरा करना पड़ता है। ऐसे में आपको लगता है कि आप सामने वाले के लिए अपना काम छोड़ कर गए हैं तो वह आपकी कद्र करेगा, पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। इसके उल्टा होता है। सबको ऐसा लगता है कि आप हमेशा फ्री रहते हैं, इसलिए उनके एक कॉल पे ही आ जाते हैं। आपके समय की कोई कीमत ही नहीं रहती। उनके लिए आपका समय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप तो हमेशा उनको अपने समय देते हैं जब उन्हें चाहिए रहता है। जब आप अपने सारे काम छोड़कर हमेशा किसी के लिए समय निकालते हो तो उनकी नज़र में आपकी और आपके समय की कोई वैल्यू ही नहीं रहती। इसलिए अपने समय को कीमती बनाओ। आप हमेशा सबके लिए फ्री न रहें। यदि सामने वाला फ्री होने पर आपको याद करता है तो आप भी फ्री होने पर ही उनको अपना टाइम दें। अपने टाइम की कदर कीजिए, वो आपकी कद्र करवाएगा। कोई भी एक्टिविटी में आगे रहें। आपकी कंपनी या समाज में कहीं कुछ एक्टिविटी हो तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जितना हो सके उसमें अपना योगदान दें। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत जल्दी ही दूसरों की नज़र में आते हो और सब आपको पहचानने लग जाएंगे और आपकी तारीफ होने लगती है, क्योंकि सामाजिक कार्यों में रुचि लेना बहुत अच्छी बात है और जल्दी नाम कमाने का यह एक अच्छा तरीका भी है। आज हमने आपको कुछ तरीके बताए जिसे अपनाकर आप खुद की वैल्यू को बढ़ा सकते हो। हमारे द्वारा बताए गए तरीके आप आजमा कर देखें, आप खुद की वैल्यू को बढ़ते हुए पाएंगे। और हमारा ये मोटिवेशनल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको लगता है कि इसे किसी के साथ शेयर किया जा सकता है तो शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।